स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सुजवान आर्मी कैंप हमले में अभी 60 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी है। इसी बीच श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने हमले की कोशिश की, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों की मुस्तैदी ने आतंकवादियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। जवानों ने कैंप में घुसने से पहले ही आतंकियों पर फायरिंग कर दी। आतंकी डरकर कैंप के पास ही एक बिल्डिंग में छिप गए। सीआरपीएफ और पुलिस ने फौरन बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया। आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। फिलहाल सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और बिल्डिंग में छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए फायरिंग जारी है। मुठभेड़ के बीच इंडिया न्यूज की जाबाज रिपोर्टर मैत्रेय त्रिपाठी ग्राउंड पर मौजूद है। इस वक्त हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उसी इलाके की तस्वीरें हैं। और जरा अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे, इन तस्वीरों को देखने के साथ साथ, तो आपको बैकग्राउंड में गोलियों की आवाजें भी आ रही होंगी। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है और आपको बता दें कि मैत्रेय त्रिपाठी जो कि ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और उन रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि वहां इस वक्त किस तरह का माहौल है। अब से कुछ देर पहले की रिपोर्ट है, जरा ध्यान से देखिए। आपको गोलियों की आवाज लगातार सुनाई दे रही होगी। ऑपरेशन के लास्ट स्टेज पे पहुंच गई हमारी फोर्सेस। ये जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जॉइंट ऑपरेशन की का लास्ट स्टेज बताया जा रहा है। इसी गली से अंदर जाके पीछे एक बिल्डिंग है जहां आशंका है कि ये दो आतंकी छिपे हो सकते हैं। यही वो दो आतंकी थे जिन्होंने आज सुबह सीआरपीएफ के कैंप पर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे फोर्सेस ने उनको रोक लिया। ऑपरेशन ऐसा कहा जा रहा है कि अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है, लेकिन हमने अपने एक जवान सीआरपीएफ का गंवा दिया है। बहरहाल मैं आपको ये तस्वीरें जो है ये अपने मोबाइल से खींच के भेज रही हूँ, क्योंकि मौसम खराब है और कार्रवाई जो है वो इसकी वजह से काफी बाधित हो रही है। हमारे कैमरामैन यहाँ पे पहुंच नहीं पाए हैं। मैं अभी करण नगर के उसी जगह पर हूँ जहाँ से अंदर आप देख सकते हैं पूरे इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दी गई है। और ये देखिए, ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है, जो आपको फोर्सेस की एक ट्रक नजर आ रही है, उससे ठीक पीछे एक बिल्डिंग है जहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अपने लास्ट स्टेज पे दो आतंकी संदीप जोशी के साथ ही मैत्रेय त्रिपाठी, श्रीनगर के करण नगर। गोलियों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। दोबारा यहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई है और ये देखिए अभी आपने जो सुना, ये दरअसल आतंकी की तरफ से फायर किया हुआ ग्रेनेड है। उनके पास यूबीजीएल है, यानी कि अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, और इससे वो ग्रेनेड्स फायर कर रहे हैं। और इसके अलावा उनके पास AK-47 ऐसा अनुमान है। ये देखिए दोबारा जो आवाज सुनाई दी, ये भी ग्रेनेड की आवाज थी जो उनकी तरफ से फायर किया जा रहा है। और हालांकि ये कहा जा रहा है कि लास्ट स्टेज में ऑपरेशन पहुंच चुका है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि अंदर 2 आतंकी हैं या 3 आतंकी हैं। लश्कर ने इन तीनों आतंकियों की जिम्मेदारी ले ली है। अगर मैं पूरी घटना के बारे में आपको बताऊं तो सुबह करीब 5 बजे के आसपास बटालियन 23 और बटालियन 44 पर 5 से 6 आतंकियों ने हमला बोला और वहां पे जो संतरी तैनात था उसने इन लोगों को अंदर घुसते हुए देख लिया। जैसे उन्होंने अंदर घुसते हुए देखा, ये सारे आतंकी यहाँ पे आगे जाके एक बिल्डिंग है वहां पर छुप गए और ये बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहीं पे सारा ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि अंदर 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं और किसी को इसमें गोली लगी है या कोई घायल हुआ है या नहीं, ये अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पूरे इलाके को अभी भी कॉर्डन ऑफ करके लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। इंडिया न्यूज के लिए भी मैत्रेय त्रिपाठी, श्रीनगर। तो श्रीनगर में हुए आतंकी हमले पर सीआरपीएफ के डीजी RR भटनागर से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। सीआरपीएफ ने करण नगर में सीआरपीएफ के कैंप पर आतंकी हमला को विफल कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीआरपीएफ के डीजी RR भटनागर साहब हैं। भटनागर साहब, जिस तरह से आतंकी हमले करने की कोशिश हुई थी उसको नाकाम किया गया। ये करण नगर में, जो कि डाउनटाउन श्रीनगर में है, हमारा एक बटालियन लेवल कैंप है। वहां पर सुबह हमारे अलर्ट सेंट्री ने करीब सुबह 4:30 बजे 2 टेररिस्ट का मूवमेंट देखा, तो उसने तुरंत जो है वो फायर खोल दिया, जिससे कि टेररिस्ट जो है वहां से रिट्रीट कर गए। उसके बाद हमारी पार्टी ने, वहां QATs ने उस एरिया को सैनिटाइज करना शुरू किया और आतंकियों को घेर लिया है और उनसे कांटेक्ट हुआ है। और वो एक जो बिल्डिंग वहां बन रही है, करीब 4 स्टोरी की बिल्डिंग निर्माणाधीन है, उसमें वो अभी छुपे हुए हैं और ऑपरेशन चल रहा है।
अच्छा भटनागर साहब, आतंकी जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट जिस तरह से चल रहा है, क्या इसी का परिणाम है, या जिस तरह से आईबी पर देखें या एलओसी पर जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई और आतंकियों में बौखलाहट, क्या है? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड है और इसीलिए जो है वो आतंकी विभिन्न जो है प्रयास कर रहे हैं। अच्छा भटनागर साहब, इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट हैं कि सीआरपीएफ के कैंप और सीआरपीएफ के काफिले के साथ साथ आर्मी के कैंप पर और बड़े हमले करने का जो आईबी ने इंटरसेप्ट किया है, तो कितना बड़ा खतरा है और उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, कैंप्स पे अटैक करने की इनकी पुरानी रणनीति भी रही है और सभी फोर्सेस इसको नाकाम करने के लिए तैयार है। तो ये थे सीआरपीएफ के डीजी आरआर भटनागर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि घाटी को लेकर जिस तरह से सीआरपीएफ की रणनीति है कि आतंकियों को पूरी तौर पर खात्मा किया जाए और उसी के रणनीति पर सीआरपीएफ आगे बढ़ रही है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज।